तो सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। बच्चों आज के इस वीडियो में बच्चों हम आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का साइंस। ठीक, अगर साइंस में बच्चों अगर पहला चैप्टर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हम पूरा चैप्टर को कवर किए हैं। आज दूसरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाला है बच्चों अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है ना, इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। ठीक, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल क्या बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। ठीक, जो अम्ल बच्चों क्या होते हैं बच्चों, जो अम्ल होता है उसका स्वाद कितना कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे आप लोग आमला खाइए, ठीक ना, आमला खाएंगे बच्चों वो स्वाद में क्या होगा बच्चों, खट्टा होगा। ठीक, वो क्या बच्चों, अम्ल है। दिया है बच्चों यहाँ पे, जिसका स्वाद खट्टा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड या अम्ल बोलते हैं। ठीक ना, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, एक नीले लिटमस पत्र लीजिए, ठीक ना, पत्र को एक नीले लिटमस पत्र लीजिए। जो नीला लिटमस पत्र को जब लाल कर देगा तो सोच लीजिए क्या बच्चों, वो अम्ल है। ठीक, तीसरा, ये जलीय विलयन में प्लस आयन होता है। जो जल होता है बच्चों उसमें क्या होता है, प्लस आयन होता है। ठीक, ये बच्चों अम्ल का ये बच्चों ये पहचान है। जो अम्ल होता है बच्चों उस स्वाद में खट्टा होता है और लिटमस पत्र को बच्चों लाल कर देता है। जो जलीय विलयन होता है बच्चों उसमें क्या होता है, प्लस आयन होता है। इसका बच्चों कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया है बच्चों, पहला कि HCl। ठीक, दूसरा दिया है H2SO4, तीसरा दिया है CH3COOH, चौथा दिया बच्चों सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का बच्चों सूत्र है कि C6H8O7। ठीक, ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि अम्ल क्या होता है। जो अम्ल होता है बच्चों जो स्वाद में खट्टा होगा, सोच लीजिए क्या बच्चों, वो अम्ल है। ठीक, उसके बाद जो जलीय विलयन में प्लस आयन होता है वो क्या बच्चों, अम्ल होता है। आप देखते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया बच्चों कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, इसके बच्चों जानना जरूरी है। जो इमली बच्चों हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली बच्चों टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। जैसे इमली खाएंगे बच्चों उसमें खट्टा होता है, खट लगता है, उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, टर्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी बात, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, सिरका में बच्चों एसिड अम्ल पाया जाता है। क्या बच्चों, एसिड अम्ल पाए जाते हैं। आप देखेंगे सिरका जो पहले के लोग क्या करते थे कि उसको जैसे रस होता है ना उसका, उसको लेकर घैली में रखते थे, 2-3 साल के बाद उसको यूज करते थे। जो उसको आप पिएंगे उसमें इतना अजीब टाइप का लगेगा ना, क्या बताएं, उसमें एसिड अम्ल होता है। बिच्छू के डंक देखिए, जब बिच्छू किसी को मारती है तो उसमें बच्चों क्या होता है कि बहुत दर्द होता है। ठीक ना, पैर फटना लगता है, बहुत भयानक दर्द होता है। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, मेथनॉलिक अम्ल बच्चों पाया जाता है। जो बिच्छू का डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मेथनॉलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, अगर आपको बिच्छू मारा होगा ना, आपको याद होगा बिच्छू का दर्द कैसा होता है। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, जो दूध बच्चों हम लोग दूध से दही बनाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, उसमें तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या बच्चों, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं नींबू हम लोग खाते हैं, बहुत खट्टा लगता है। ठीक ना, उसको आप खा नहीं पाएंगे, जो पानी में घोरेंगे तभी उसको पी पाएंगे, बाद इसे आप नहीं खा पाएंगे। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल उसमें पाया जाता है। टमाटर खाते हैं, इसमें सिट्रिक अम्ल, देखिए नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद चींटी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं या मेथनॉलिक अम्ल। चींटी में जैसे देखिए, चींटी आपके शरीर पर जहाँ काटेगी वहाँ इस तरह से गोल की तरफ फूल जाएगा। ठीक है ना, गोल की तरफ फूल जाएगा, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनिक अम्ल या मेथनॉलिक अम्ल। ठीक, चलिए अब बताओ बच्चों को सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। तो सांद्र अम्ल है बच्चों, इसको हम लोग किसे कहते हैं। ठीक ना, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है उसको बच्चों वो सांद्र अम्ल होता है। समझ रहे ना, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा और जल में कम मात्रा होता है उसको बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा, तौनु अम्ल क्या होता है। तो तौनु अम्ल है बच्चों, ये क्या होता है, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको क्या बोलते हो, अम्ल बोलते हैं। देखिए इसी का बच्चों उल्टा है, इसी का ये उल्टा है, इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा। ठीक, इसमें क्या बोल रहा था कि इसमें अम्ल अधिक मात्रा और जल कम मात्रा होता है उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। इसमें देखिए जिसमें अम्ल कम मात्रा अतः ज़्यादा जल अधिक मात्रा, ठीक है ना, अम्ल पाया जाता है। ये तो हो गया, इसको आपको लिखना ज़रूरी है बच्चों। अगर आप लोग पूरा PDF इसका चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप के जरिए से आपको PDF बच्चों प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आते हैं क्षारक। क्षारक कैसा होता है? ठीक, हम तो समझिए कि जो अम्ल होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। क्षारक कैसा होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्षार को इंग्लिश बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। देखिए बच्चों, ये स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा। क्या बच्चों? ये स्वाद में कड़वा होता है। आप कभी खाए होंगे आंवला, तो आंवला होता है ना, आंवला खाएंगे उस स्वाद में तो क्या होता है, एकदम कड़वा होता है, कड़वा, उसको आप खा नहीं पाएंगे। ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। जो लाल लिटमस पत्र होता है बच्चों, जब ये नीला में बदल देगा, सोच लीजिए बच्चों क्या है, ये क्षार है। ठीक, इसमें जलीय विलयन बच्चों O प्लस माइनस आयन देते हैं, यहाँ पे माइनस आयन देते हैं बच्चों क्षारक में, ठीक ना। और जो अम्ल था बच्चों उसमें प्लस आयन दे रहा था, इसमें माइनस आयन दे रहा है। इसका कुछ उदाहरण बच्चों लिखे हुए देख सकते हैं आप। उदाहरण NaOH, KOH, NH4OH, अमोनियम। ठीक, क्षार, जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारों को क्षार कहते हैं। तो हो गया। अब आते हैं नीचे, सूचक क्या होता है? तो सूचक बच्चों ये क्या होता है? ठीक है, सारा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये आता है, इसको आपको तैयार कर लेना। सूचक क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। तीसरी पॉइंट, आप देखते बच्चों सूचक कितने प्रकार के होते हैं? जो सूचक बच्चों ये कितने प्रकार के हैं? तो सूचक बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, संक्षेपित सूचक। कृत्रिम सूचक या संक्षेपित सूचक भी कहते हैं। तीसरा जो गद्य सूचक। चलिए पहला हेडिंग बच्चों में डालेंगे, प्राकृतिक सूचक क्या होता है। ठीक, जय बच्चों, वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जो प्राकृतिक सूचक है बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों? ये पौधे से प्राप्त होता है। जो पौधे से प्राप्त होता है इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। इसका बच्चों कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं। उदाहरण में अम्ल क्षारक, लिटमस लाल होता है बच्चों, नीला होता है। अम्ल में लाल होता है, क्षारक में नीला होता है। हल्दी, अम्ल में पीला होता है, क्षारक में लाल होता है। ठीक, दूसरा हेडिंग कृत्रिम सूचक, ये क्या है? वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण देखिए, फिनोल्फथालीन क्षारक, मेथिन ऑरेंज अम्ल। ठीक ना, इसको बच्चों हम रंगे नहीं हैं, ठीक ना। इसका बच्चों कुछ उदाहरण है कृत्रिम सूचक का। गद्य सूचक क्या बच्चों? जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम से बदल जाता है उसे गद्य सूचक कहा जाता है। जिसमें उदाहरण दिया बच्चों, अम्ल और क्षारक है। प्याज का रस, अम्ल क्या होता है बच्चों? तीखा गंध होता है, क्षारक में कोई तीखा गंध नहीं होता है। वैनिला, अम्ल क्या होता है? समान होता है, क्षारक में कोई गंध नहीं होता है। लौंग का तेल बच्चों अम्ल समान होता है, क्षारक में कोई गंध नहीं होता है। ठीक ना, ये गद्य सूचक का बच्चों उदाहरण है। अब आते हैं बच्चों कि अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण उनको बताना है।
ठीक, देखिए नीचे दिया है धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, ठीक ना, धातु अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया हमको कराना है। अब देखिए अम्ल के साथ क्षारक के साथ, अम्ल के साथ बच्चों छूट गया है। देखिए अम्ल धातु, जब अम्ल और धातु को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लवण प्लस के H2 हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक, क्षारक में कराएंगे क्षारक प्लस धातु को, क्षारक में जब क्षारक प्लस धातु को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या निकलेगा आपको, लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक, अब आते हैं 2HCl प्लस Zn को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मिल जाएगा JnCl2 प्लस O2। ठीक, 2NaOH प्लस Zn, दोनों के साथ एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक ना, ये बच्चों क्या था हमारा अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण था। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, तो बच्चों बस इतना था। ठीक ना, जो अम्ल क्षार है बच्चों बस इतना ही बच्चों आपको बता रहे हैं। इससे और एक और वीडियो उसमें लाएंगे, उसमें इससे और आगे बच्चों बताने की कोशिश करेंगे। ठीक बच्चों, हम जितना आपको बता रहे हैं उतना आपको पढ़िए। और इस चैप्टर का आपको PDF चाहिए तो इस मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मैं हमको PDF चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से PDF को प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बच्चों बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।